हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है, जिस चैप्टर का नाम है टू दो चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली 3.2। हम इसका थ्योरम करा चुके हैं, 3.1 करा चुके हैं और ये जो है आपका ये 3.2 है। और इस 3.2 में हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन जो है 1 2 3 ऐसे कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन का दो क्वेश्चन है, जैसे कि एक का 2 नंबर, फिर 2 का 3 नंबर, 4 का, ऐसे सभी में नंबरिंग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक का 2 नंबर, फिर ऐसे ग्रुप में हम समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब इसका समीकरण भी तैयार करना है, समीकरण तैयार करने के बाद इसका ग्राफ में आपको दर्शाना भी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के छात्र ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है। लड़का और लड़की की संख्या निकालिए और निकालने के बाद इसको ग्राफ में दर्शाइए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था, एक नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। आप बुक सामने रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है। कहा कि 10वां के छात्र 10 विद्यार्थी गणित की पहली लिया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, पहला में, पहला कि यहाँ से हम लिखते हैं हल। अब हल में लिखते हैं कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि कुल लड़कों की संख्या, माना कि कुल लड़कों की संख्या बराबर मान लेते हैं x। लड़का की संख्या हम x मान लिए। अब हम क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल लड़कियों, लड़कों हो गया, लड़कियों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम आएंगे प्रश्न से। प्रश्न से जो बात कह रहा है उसको हम यहाँ पे हम कहते हैं। प्रश्न से मान लेते हैं कि यहाँ पे बोला कि ये लड़का और लड़की का जो है 10 को विद्यार्थी है। लड़का लड़की मिला कितना है 10, यानी कि लड़का कितना माने x और लड़की माने है y, यानी कि x + y बराबर कितना 10। इस समीकरण 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला है, अगला इसी स्टेप में, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की जो संख्या है लड़का की संख्या से 4 गो अधिक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा +4 और क्या हो जाएगा बराबर y, ठीक है। तो इसको सही समीकरण में लिखिएगा तो ये हो जाएगा x, उसके बाद ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर दीजिए, ठीक है। इसको उठाकर अगर इधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस, और ये अपने जगह पर y रहेगा और बराबर ई 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बराबर को इधर किया तो माइनस हुआ है, इस सेम में था, तो इस समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से आपको समीकरण आपको हम बताए थे कि कैसे इसको बनाना है, कैसे सॉल्व करना है और आसानी से भी। अब यहाँ से ग्राफीय विधि बनाने के लिए हम 2 हल निकालते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण का 2 हल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि प्रत्येक समीकरण के 2 हल प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, 2 हल प्राप्त करेंगे। कैसे, पहला समीकरण ये था, यानी कि x + y बराबर कितना है 10। अब इसमें x बराबर हम 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, x बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 + y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा, सीधे हो जाएगा 10। एक हल हो गया। अब हम क्या लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं। तो y बराबर 0 लेते हैं तो x + 0 बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 10। अब यहाँ से 2 हल हो गया। तो इसको क्या लिखिएगा, x/y। अब इसको इस खंड में बांट लीजिएगा, ठीक है। ऐसे खंड में बटा गया। x का वैल्यू लिए थे 0 तो 10 आया, तो x का वैल्यू 0 लिए है तो कितना है 10। अब y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू आया है 10 आया। ये पहला समीकरण का था। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का इधर निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण मेरा यही था कि -x + y बराबर 4। अभी हम क्या करते हैं, x में हम क्या करते हैं, x बराबर हम क्या रखते हैं यहाँ पे, तो x बराबर हम 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, चाहे y बराबर 0 रखते हैं, दोनों में बात क्या होता है, सेम ही हो जाता है, तो हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पे -0 + y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब -0 है, उधर जाएगा तो +0, 4 में 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 4 बचेगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब हम क्या कीजिए इसमें, अब y बराबर अब 0 ले लीजिए। अब x बराबर 0 ले लिए, अब y बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -x + 0 बराबर 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x उधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 के 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये माइनस है तो इधर अगर भाग जाएगा ना, एक है तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इधर बचेगा -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। अब इसका x और y का खंड क्या आ गया, x बटा वाई। अब यहाँ से दो निकाले हल, तो दोनों हल को यहाँ पे लिख लेंगे। x का वैल्यू लिए है 0, तो कितना y का वैल्यू आया है 4। अब y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू आया है -4 आया। इतना तो समझ में आ गया। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हम बार बार क्वेश्चन को बताए हैं, समझाए हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आप एक स्केल चाहिए आपको, स्केल पटरी जिसको बोलते हैं, और लाइन खींचने के लिए। तो चलिए हमारे पास एक पटरी है छोटा वाला, अब इसी से इसको लाइन खींचेंगे और फिर आपको हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ से एक लाइन खींच लेना है अपने हिसाब से, सबसे हाईएस्ट नंबर 10 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक लाइन यहाँ से ये रहा, यहाँ से ये खींच लेते हैं और फिर यहाँ से आपको पॉइंट में बीच भाग में धकर और इसको फिर यहाँ से लाइन बीच में पाप देते हैं, ठीक। अब यहाँ से इसको बोलते हैं x, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक। उसी तरह से इसको बोलते हैं y धनात्मक, इसको बोलते हैं y ऋणात्मक, ठीक है। अब हमको 10 जाना है और कम से कम 0 से लेकर 10, तो हम क्या करते हैं 2 से ले लेते हैं या 10 से ले लेते हैं। 0 तो 0 तो भाग यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। उसी तरह से इधर भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कोशिश क्या करना है कि आप ऐसे लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये जो नंबर दिया हुआ है ना सेंटीमीटर, वही हिसाब से आप नंबर ले लीजिएगा तो आपका सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा 10 नंबर तक जाना था, इसलिए मैं ऐसे लिया है। लेकिन आप जब स्केल पर बनाइएगा ग्राफ में, तो आपको वहाँ पर दिया रहेगा, उससे आसानी से बना लीजिएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले जाएंगे, ठीक है। अब 10 तक जाने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ तक आ गए। अब हमको क्या करना है, आपके पास ऊपर में समीकरण दिया हुआ है, ये रहा पहला समीकरण, और ये सभी समीकरण जो है यहाँ पे है। x का मान 0 तो y का मान 10, y का मान 0 तो x का मान 10। अब इस समीकरण का नाम है x प्लस वाई। अब x का मान 0 है तो यहीं पे आएगा और y का मान 10 जाना है, तो देख लीजिएगा ये सब माइनस में है, इधर ये सभी माइनस में है, और नीचे y का जो नीचे वाला मान होगा वो भी माइनस में होगा, उधर वाला और इधर वाला प्लस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको y का मान 10 दीजिए, तो सबसे y का मान तो 10 ऊपर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट कीजिए। अब दूसरा में, अब x का मान 10 और y का मान 0, तो y का मान 0 ही हो जाएगा, x का मान 10 प्लस में आना, तो यहाँ पे आ जाइए इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो इसको मिलाने के लिए क्या कीजिएगा, आपको यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे, और इसको यहाँ से इसको ऐसे खींच देना। थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है लाइटिंग की वजह से, क्योंकि अंधेरा आ जा रहा है। अब इस तरह से हो जाएगा। अब ये समीकरण का नाम दे दीजिए, समीकरण का नाम है x प्लस वाई बराबर 10, और यहाँ पे कट के आया है कितना 10 और 0, यहाँ पे कट के आया है 0 और 10। एक समीकरण हो गया। एक और है, यहाँ पे एक और है जिसका a माइनस एक्स प्लस वाई है। जैसे कि इसका बनाना है, तो x का मान 0 y का मान 4 जाना है, तो x का मान 0 y का मान 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब y का मान -4, तो y का मान 4 इधर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और x y का मान 0 तो 0। अब इसको और इसको मिला दीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का आपको मिलाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। दिखाई दे रहा है। चलिए अब इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ से ऐसे मिल गया। और इस रेखा का नाम अथी समीकरण का नाम है -x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे कटा है कितना -4 और 0, और यहाँ पे कटा है 0 और 4 कटा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो इस पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात करें। आपको पेंसिल का दाम और कलम का दाम आपको बताना है। जो एक्स कर और वाई का जो मान आएगा वही आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले में हम इस बार ग्राफ को हम नहीं बनाते हैं। ग्राफ का काम आपको हम देते हैं कि ग्राफ आपको बनाना है, सिर्फ उसका हम समीकरण बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास ये रह गया कि क्या कहा, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखना है कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि, क्या मानना है आपके पास, आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। माना कि पेंसिल का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखा माना कि पेंसिल का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, तथा कलम का क्रय मूल्य y रुपया। आपको ये मान लेना है। इसको मानने के बाद तब यहाँ पे आपको काम करना है। काम यही करना है कि दोनों को जोड़ के बराबर कितना आ रहा है, 50 रुपया, यानी कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस और 7 कलम यानी कि 7y बराबर कितना पैसा हो रहा है, 50 रुपया। इस समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 1। दूसरा स्टेप क्या है कि 7 कलम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस और 5 कलम यानी कि 5y बराबर कितना पैसा है, 46 रुपया। ये समीकरण हो गया 2। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको दोनों को अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका मान और एक बार इसका मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक रेखा बीच से खींच देते हैं इसे और दोनों का मान हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, 5x प्लस 7y बराबर, इसका हम 2 हल निकाल लेते हैं। अब 2 हल कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें x, अब x बराबर हम क्या ले लेते हैं, 3 15 और इधर जाएगा तो ये कट जाएगा, तो हम x बराबर 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 तिहाई 15 और प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो जाएगा 7y बराबर 50 और इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाने पर हमें कोई आंसर जो आएगा 7y इक्वल टू 15, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 5 और 4 में से घटाएंगे 3, 35 और इस 7 से काट देंगे 5 बार में, यानी कि y बराबर निकल कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान 3 लिए तो y का मान 5। एक हल हुआ। अब दूसरा हल देख लीजिए। दूसरा हल x बराबर हम क्या ले लेते हैं, अब दूसरा स्टेप पे हम क्या करते हैं कि x का मान हम कुछ और डालते हैं या y का मान ही कुछ और डाल लेते हैं। तो चलिए x का मान हम क्या करते हैं, इस बार 10 ले लेते हैं। तो 10 पचे 50, 50 जीरो चल जाएगा तो यहाँ पे y का मान 7 आ जाएगा। कितना जाएगा, 7। चलिए कुछ और दिमाग लगाते हैं। अगर y 70, इधर जाएगा माइनस और 5, कोई दूसरा स्टेप देखते हैं। चलिए x का मान हम 10 ले लेते हैं, लेकिन 10 लेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो हम एक बार इस बार क्या करते हैं, हम y का मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस बार हम ना y का मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि y का मान हम ना क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इस बार हम y का मान इस बार 0 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 0 लेते हैं। तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 लेंगे तो हमारे पास समीकरण है 5x प्लस 7y, तो 7 लिख लेंगे, y की जगह पर 0 डाल देंगे, बराबर 50 लिख लेंगे। 5x प्लस 7 में 0 से गुना करेंगे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 50। अभी 0 उधर जाएगा, प्लस माइनस तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर 50 और ये बट्टा में हो जाएगा 10, सॉरी 5। कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 10। अब इसका 2 खंड निकल के आ गया हमारे पास। क्या निकल के आ गया कि इसका जो हम लिए हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिख लेते। अगर इसका हम x का और y का देख लीजिएगा, x का मान 3 लिए हैं तो y का मान कितना है, 5। अब यहाँ पे y का मान 0 लिए हैं तो x का मान कितना है, 10। यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं, बहुत आसानी से इजी तरीका से बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 था। अब हम समीकरण 2 का यहाँ पे हल करेंगे। समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46 है।
अब हम सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, लेकिन आपको अपना अपना तरीका लगाइएगा कि कौन सा मान यहाँ पे डालेंगे जो पूरा पूरा कट जाए और यहाँ से भी कट जाए और हमें दशमलव में नहीं आए, पूर्णांक में नहीं आए। ठीक है, तो दिमाग लगाना है। तो देख लीजिए, अगर x का मान रखेंगे 7 तो 8 7 56, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x के मान x बराबर हम ले लेते हैं कितना, x बराबर 8 रखने पर, x का मान 8 रखने पर, अब x का मान 8 रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और x के जगह पर लिख दीजिए 8 अब प्लस 5y बराबर 46, 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ पे 5y बराबर 46 और इधर जाएगा तो माइनस, बराबर को उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है 56। 5y बराबर 46 में तो 56 घटेगा नहीं, लेकिन 56 में से 46 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, लेकिन माइनस 10 लगा दीजिए। अभी 5 से ही कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10, तो y बराबर -2 है तो यहाँ पे कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ से एक हल निकल के आ गया। अब हल कैसे लिखते हैं, सेम प्रोसेस सभी में इसी तरह से बनाना है। आपको इधर लिखना है x y, अब इधर x का मान लिए थे कितना 8, तो y का मान कितना आया -2। एक हल हुआ है, हमको क्या करना है, एक हल और लेना है। तो एक हल लेने के लिए ना इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम ना y का मान कुछ और डाल देते हैं। क्या डालते हैं, y का मान कुछ और, मान लेते हैं कि y का मान ना इस बार हम 5 रख लेते हैं। क्या करते हैं, y का मान 5 रखते हैं। तो y का जब मान 5 रखेंगे तो क्या बनेगा, तो y का मान जब 5 रखेंगे ना तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये है 7x प्लस y के जगह पर 5, यानी कि 5 और y के जगह पर 5 डाल देते हैं, बराबर कितना है 46। समझ में आ रहा है, देखिए बहुत ईजी तरीका से है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x प्लस 25 हो जाएगा बराबर 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 7x बराबर ये हो जाएगा 46 और इधर जाएगा तो -25। अब 7x बराबर, अब 46 में से हम 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा, यानी कि 21 बच गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या है, x बराबर दिखाई दे रहा है, तो x बराबर ही हो जाएगा 21 और बटा में हो जाएगा 7, 7 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो इस बार एक y का मान 5 लिए थे, यहाँ पे 5, तो x का मान 3 आया, तो यहाँ पे 3 ले लिए। समझ में आ गया। देखिए ये सभी क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इजी और सटीक तरीके से मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पैराग्राफ खींचना है। तो पैराग्राफ खींचने के लिए देखिए यहाँ पे आपको पीछे शो कर रहा है, उसी तरह से आपको क्या करना है, पैराग्राफ खींच लीजिएगा। एक चिन्ह ऐसे ले लीजिएगा, फिर एक चिन्ह इसका आपको सीधा ले लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो बड़ा जो होगा ना उसी हिसाब से आपको लाइनिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। और यहाँ से आप पॉइंट लेने के बाद आपका जो भी मान होता है वहाँ पे इसको पुट कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, आसानी से ये आपका क्वेश्चन पैराग्राफ बन जाएगा। अगर पैराग्राफ बनने में आपको दिक्कत होता है, अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम एक पैराग्राफ के बुक पर हम स्पेशल बता देंगे, समझा देंगे, ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं करते हैं अंत, फिर हम दूसरे भाग में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।